सीएसके अपने होम ग्राउंड के अंतिम लीग मैच में राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया है और इसके साथ ही प्लेऑफ में पहुंचने के अपने उम्मीदों को जिंदा रखा है, क्योंकि सीएसके इस मैच में जीत के साथ ही 13 मैच में 7 जीत के साथ 14 पॉइंट लेकर तीसरे पोजीशन में पहुंच गई है और उसका आखिरी मैच आरसीबी के साथ है। और अगर वो आरसीबी के साथ जीत जाती है तो लगभग उसका प्लेऑफ में पहुंचना तय है। देखा जाए तो सीएसके के लिए यह मैच बहुत ही खास था, क्योंकि धोनी का ये अंतिम मैच था सीएसके में। अगर सीएसके फाइनल में नहीं पहुंचती है, जो कि चेपॉक में ही है, तो ये मैच महेंद्र धोनी का अंतिम ही रहेगा। जब से महेंद्र धोनी आईपीएल खेलना शुरू किए हैं, यानी कि जब से आईपीएल शुरू हुआ है, यानी कि 2008 से, तब से महेंद्र धोनी चेन्नई के लिए ही खेलते हैं। हम बीच में 1-2 साल जब चेन्नई को बैन किया गया था तब वो दूसरी टीम से खेले थे, लेकिन वो जब भी चेन्नई खेली है तो महेंद्र धोनी चेन्नई के लिए ही खेले हैं। और इसलिए मतलब महेंद्र धोनी को चेन्नई में मतलब जैसे वहाँ के लोग उसे भगवान मानते हैं, तो इसलिए महेंद्र धोनी के लिए बहुत ही खास था। और इसलिए महेंद्र धोनी ने दर्शकों को निराश नहीं किया और उन्होंने मैच खत्म होने के बाद सभी का अभिनंदन करते हुए पूरा मैदान के चक्कर लगाए और सबको बॉल अपना साइन किया हुआ बॉल सबको एक तरह से गिफ्ट किया। बात करें इस मैच की, तो इस मैच में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 141 रन बना सके। देखा जाए तो राजस्थान रॉयल्स बहुत ही धीमा खेली। पता नहीं, शायद उसके मतलब कि गहराई उसके बैटिंग में ज़्यादा नहीं थी। जब से हेटमायर चोट के कारण बाहर हुए हैं, तब से राजस्थान रॉयल्स की स्थिति सही नहीं है और खासकर गहराई उसके बैटिंग में ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसलिए शायद वो बहुत धीमा ही खेल रही थी, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। और सीएसके 18.2 ओवर में 105 विकेट पर 145 रन बनाकर इसे बहुत ही आसानी से जीत ली। देखा जाए तो इस मैच में जो पिच थी वो बस एकदम चेन्नई के अनुरूप ही बनी हुई थी, क्योंकि चेन्नई को स्लो ट्रैक ही पसंद आती है। उसके बॉलर और खासकर स्पिनर स्लो ट्रैक में अच्छा बॉलिंग करते हैं। उसके मद्देनजर ही शायद ये पिच बनाई गई थी, जिस पर कि राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज सही से उसमें चल ही नहीं सके और मात्र 5 विकेट ही गिरा था और मात्र 141 रन ही बना सकी। जहाँ पे लोग 200, 250, 300 रन बना रहे हैं, वहाँ पर राजस्थान रॉयल्स मात्र 141 रन। इस मैच में भी ऋतुराज गायकवाड़ टॉस हार गए। इस तरह से इस मतलब आईपीएल जो 2024 चल रहा है, उसमें 13 मैच चेन्नई खेली है, उसमें 11 मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस हारा है। और यह मैच आप जान ही रहे हैं कि धोनी का अंतिम मैच है, इसलिए भी यह मैच बहुत ही खास था, जिसे चेन्नई ने जीतकर एक तरह से धोनी को बहुत ही बड़ा गिफ्ट दिया। राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत कितनी धीमी रही, इसका अंदाजा विशेष लगा सकते हैं कि राजस्थान रॉयल्स अपने पावर प्ले में बिना किसी नुकसान के मात्र 42 रन बना सके थे। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि जहां पे लोग 6 ओवर में 100 रन बना रहे हैं, वहां पे बिना किसी नुकसान के मात्र 42 रन। इसका पहला विकेट राजस्थान रॉयल्स का 6.2 ओवर में 43 रन पर जायसवाल के रूप में गिरा। जायसवाल 24 रन बनाकर सिमरजीत सिंह का शिकार हुए। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से टॉप स्कोर रहे रियान पराग, जिन्होंने 35 बॉल पर नॉट आउट होते हुए 47 रनों की पारी खेली, जिसमें उसके 1 चौके और 3 छक्के शामिल थे। वहीं पर अंत में आके ध्रुव जुरेल ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए और 18 बॉल पर 28 रनों की पारी खेली, जिसमें 1 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इन पारियों की बदौलत ही किसी तरह की तरफ से सिमरजीत सिंह ने सबसे अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन किया। उन्होंने 4 ओवर में मात्र 26 रन देकर 3 बहुमूल्य विकेट हासिल किए। इसलिए ही सिमरजीत सिंह को मैन ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया। वहीं पे तुषार देशपांडे को भी 2 विकेट प्राप्त हुए। उन्होंने 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट प्राप्त किए। जवाबी पारी खेलने उतरी सीएसके 18.2 ओवर में 5 विकेट खोकर 145 रन बनाकर इस टारगेट को चेस कर लिया। देखा जाए तो सीएसके का शुरुआत बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि सीएसके ने अपने पावर प्ले यानी कि 6 ओवर में ही 56 रन बना लिए थे 1 विकेट खोकर।
सीएसके का पहला विकेट 3.4 ओवर में 32 रन पर रचिंद्र रविंद्र के रूप में गिरा। रचिंद्र रविंद्र 18 बॉल पर 27 रन बनाकर अश्विन की गेंद पर आउट हुए। सीएसके की तरफ से टॉप स्कोर रहे गायकवाड़, जो कि नॉट आउट रहते हुए 41 बॉल पर बहुत ही सधी हुई बल्लेबाजी करते हुए 42 रन बनाए, जिसमें 1 चौके और 2 छक्के शामिल थे। एक तरह से गायकवाड़ ने एक छोर को पूरी तरह संभाले रखा और ओपनिंग करने आए थे और मैच को खत्म करके ही गए। वहीं पे समीर रिजवी ने विजयी शॉट लगाया। उन्होंने चौका लगाकर टीम को यह मैच जिता दिया। समीर रिजवी नॉट आउट रहते हुए 8 बॉल पर 15 रनों की पारी खेली, जिसमें उसके 3 चौके शामिल थे। वहीं पे बात करें आपके राजस्थान रॉयल की बॉलिंग की, तो अश्विन सबसे किफायती साबित हुए। उन्होंने 4 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट प्राप्त किए। एक समय राजस्थान रॉयल्स सभी मैच जीते जा रहे थे, लेकिन वहीं पे बात करें अभी 3 मैच से तो लगातार हार रही है। और इस तरह से राजस्थान रॉयल्स 12 मैच में 8 जीत के साथ 16 पॉइंट लेकर दूसरे पोजीशन पर अभी भी कामयाब है। लेकिन अगर राजस्थान रॉयल्स को क्वालिफाई करना है तो उसको बाकी बचे 2 मैच में कम से कम 1 मैच जीतने होंगे। अगर नहीं भी जीतती है तब भी क्वालिफाई करने का रास्ता खुला है, बट अगर वो जीत जाती है तो वो निश्चित रूप से क्वालिफाई कर जाएगी।